Hello friends, and I welcome you all in today's session of video series on mindset to be successful। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने जो टास्क हैं, वर्क के लिए जो गोल्स सेट कर रखे हैं, उसको आप कैसे इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो दो कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, पहला है टाइम बॉक्सिंग और दूसरा है टाइम ट्रैकिंग। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको टाइम बॉक्सिंग और टाइम ट्रैकिंग के बारे में बता दें कि टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि आप अपने हर एक वर्क के लिए कुछ स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको उस टाइम पे उसको स्टार्ट करना है और एक फिक्स टाइम पे फिनिश करना है। ठीक है, ये स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम आपके वर्क या टास्क के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई वर्क आपका हो सकता है कि 2 से 3 दिन ले सकता है, लेकिन कोई वर्क ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ 2 या 3 घंटे लगने हैं जिसमें। ठीक है, तो आप उसमें जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम है उसके हिसाब से आप उसको स्टार्ट एंड फिनिश टाइम उसके लिए सेट करते हैं। ठीक है, और इन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम को सिर्फ सेट नहीं करना है, आपको उसको नोट डाउन करना है। चाहे आप वो पेपर पे कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, या फिर कोई आप मोबाइल ऐप इसके लिए यूज कर सकते हैं। जो वेरियस ऐप्स आते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नोट डाउन करना है, मार्क ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ भाई, इस वर्क के लिए हमने एक खास टाइमिंग, एक टाइम स्पैन जो है वो सेट कर रखा है, और उसके अंदर ही आपको उस वर्क को, टास्क को पूरा कर लेना है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम ट्रैकिंग का। अब आपने किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए जो है टाइम बॉक्स कर दिया, यानी कि उस टाइम के बॉक्स को सेट कर दिया कि आपको इस टाइम स्पैन में उस काम को पूरा करना है। लेकिन आपको उसके साथ ही जो आपका जो भी वर्क टाइम है, जितने में आपने उसको शेड्यूल कर रखा था कि आपको पूरा करना है, उसको ट्रैक भी करना होगा। कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने टाइम बॉक्स को सेट करके उस पे जो इफेक्टिवली आप है टाइम दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको, इसीलिए इसको ट्रैक करने के लिए टाइम ट्रैकिंग भी करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे, और उससे देखेंगे कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी डिटेल्स को नोट करके इस टाइम बॉक्सिंग एंड टाइम ट्रैकिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, ताकि आप अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में जो भी गोल्स आपने सेट कर रखे हैं उसको आप विद इन टाइम फ्रेम प्रॉपरली, इफेक्टिवली अचीव कर पाए। ठीक है, और जो आपका ओवरऑल एक माइंडसेट है, हैबिट है, वो एक सक्सेसफुल अपने डोमेन में, अपने करियर में, अपने फील्ड में जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उसकी तरह आपका एक पूरा माइंडसेट बन पाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्विच करते हैं एक्सेल की शीट पे, जहां आप कुछ चीज़ें इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप इन्हीं चीज़ों को सिंपल पेन एंड पेपर, नोट पैड, नोटबुक लेके उस पर भी नोट डाउन करके इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, ये एक सिंपल एक्सेल की वर्कबुक ले ली है हम लोगों ने, जिसमें पहली शीट है जिसका नाम हमने टाइम बॉक्सिंग शीट रख दिया है। अदरवाइज आप इसको जो है कोई और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि डेडलाइन शीट। ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन शीट। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम लेना है वर्क का, दूसरा कॉलम लेना है स्टार्ट टाइम का, तीसरा कॉलम लेना है फिनिश टाइम का। ठीक है, वर्क में आप उस वर्क के का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है चैप्टर 1, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मैथ्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 1, वो कंप्लीट करना है, तो आपने उसके लिए स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम लिखा है। अगर आपको लगता है कि वो चैप्टर 3 दिन में पूरा होगा, तो सिर्फ आप डे 1, डे 2, डे 3 मत लिखिए, बल्कि उसके लिए एग्जैक्ट डेट लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 19 जून। ठीक है, 19 जून 2022, ये इसका स्टार्ट टाइम हमने सेट कर दिया। एंड जब खत्म करना है आपको, तो 19, 20 एंड 21, तो आपको ये ओवर कर देना है 21 में। तो आपने 20th जून जो है इसके लिए सेट कर दिया। तो इसी तरह से वो आपके डोमेन एंड फील्ड के हिसाब से वर्क जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम सेट कर देना है। अगर लगता है कि नहीं, ये जो है 3 घंटे का काम था, तो आप 5 PM to 8 PM इस तरह से उसको सेट कर देंगे टाइम को। ठीक है, अब इस इन चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करने के बाद इस एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं अपने डोमेन और फील्ड के हिसाब से। दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरी जो आपको एक शीट मेंटेन करनी है वो है टू डू लिस्ट की। ठीक है, टू डू
डू लिस्ट में सिंपल ये करना है कि आप जब भी दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको वो डेट एंटर करना है, फॉर एग्जांपल 19 जून। ओके, अब इसमें क्या क्या टास्क आपने आज अपने दिन भर के लिए प्लान कर रखा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल यू विल कंप्लीट, ठीक है, नोट्स फॉर, सो आई विल प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर नोट्स फॉर चैप्टर 1, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस तरह के। तो आपका जो इन जनरल टास्क आप जब लिखें तो एक आप अप्रोच ये और अप्लाई कर सकते हैं कि उस टास्क को एक वर्ब से शुरू करें, जैसे कि प्रिपेयर नोट्स फॉर चैप्टर 1। तो ये आपके माइंड को भी एक जो है सिग्नल जाएगा कि आपको जो है ये नोट्स को प्रिपेयर करना है, आप अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप दूसरा काम जो इस डेट में होगा, अब इस डेट को आप सेम रहने दें, यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है उसमें आप लिखेंगे जो दूसरा काम आप करना चाहते हैं। मान लिया जाए कि आप दूसरा काम ये करना चाहते हैं कि आप रिवाइज करना चाहते हैं कोई चैप्टर केमिस्ट्री का, तो रिवाइज चैप्टर 2, ठीक है, ऑफ केमिस्ट्री, इस तरह से लिख दें। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से लिख देंगे जो भी आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड आप अपने टाइम फ्रेम में इन काम को पूरा करना चाहते हैं आज की डेट में, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको एक रियलिस्टिक जो है पूरा टू डू लिस्ट बनानी है, जो आपको लगता है कि आप इजीली जिसको कवर कर लेंगे, उसी हिसाब से टास्क आपको एक दिन में सेट करने चाहिए जो आप उसको कवर भी कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक टास्क लिस्ट बनाने से या टू डू लिस्ट बनाने से फिर आप ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं अगर नहीं पूरा हो पाता है तो इसीलिए आपको करना यह है कि एक रियलिस्टिक टास्क की लिस्ट बनानी है डेट वाइज, ठीक है। और फिर फाइनल आपको चले जाना है टाइम ट्रैकिंग शीट पे। लेकिन टाइम ट्रैकिंग शीट पे क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे 3 कॉलम लेना है, ठीक है। और उन 3 कॉलम्स में क्या सेट करना है, पहला है टाइम स्लॉट के लिए, दूसरा है टास्क डन के लिए, और तीसरा है रिमार्क्स के लिए। तो टाइम स्लॉट में तो आप एक एक घंटे का स्लॉट ले सकते हैं या चाहे तो आधे आधे घंटे का टाइम स्लॉट ले सकते हैं। और उस एक घंटे में आपने क्या काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो चैप्टर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके ब्रेक डाउन बिल्कुल जो है सिंपल स्टेप्स, आपने जो भी काम उसको किया है, जो भी काम आपने उस दौरान किया है उस एक घंटे में, वो आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो ये पूरा एक घंटे का टाइम स्पैन है इसको आप 45-15 या 40-20 में भी डिवाइड कर सकते हैं कि आप 40 मिनट्स तो इसको इफेक्टिवली काम करेंगे और 20 मिनट्स आप चाहें तो देखेंगे कि काम क्या किया है, या आपको अगर ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा अपनी जगह से उठना है, चाय कॉफी लेनी है, या ऐसा कुछ आपको लगता है कि ईमेल चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आप जो है पूरा जो है वीडियो देखने लगे या ये व्हाट्सएप पे ज़्यादा चैट करने लगे, बट बिना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं कि 40 मिनट्स वर्क कर लें एंड 20 मिनट्स जो है आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ठीक है, उससे रिफ्रेश हो जाएंगे। और फिर अगले जो टाइम स्लॉट है एक घंटे का उसमें फिर आप काम करें 40 मिनट्स। तो इस तरह की एक आप अप्रोच यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरा जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको लगता है कि उसमें से कोई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था या उस तरह के और क्वेश्चन किसी और बुक से करने थे, तो उस तरह की जो डिटेलिंग आपको कुछ भी लगता है कि वो नोट करके रखना चाहिए वो आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइम ट्रैकिंग की शीट। और टाइम ट्रैकिंग की शीट जो आप डेली बनाएंगे उसके बाद आप फिर टू डू लिस्ट पे जो आप पूरा टाइम जो आपका वर्क टाइम है काम करने का टाइम है वो कवर अप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो है शाम के 5 बजे तक का लिया हुआ है टाइम, 17 का टाइम लिया हुआ है। तो आप उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं तो वो स्लॉट भी आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप जब अपना जो वर्क टाइम है वो जब एंड हो रहा हो तो लास्ट में आपको क्या करना है, फिर टू डू लिस्ट की शीट पे जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि जैसे आपने सेट कर रखा था आज की डेट के लिए कि प्रिपेयर नोट्स फॉर चैप्टर 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वो कंप्लीट किया या नहीं किया, डन, ठीक है। और अगर कोई काम नहीं कर पाए तो नॉट डन और नॉट कंप्लीटेड, जिस भी तरह से आपको यस और नो करके आप लिख सकते हैं उसको कि नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर कर लेनी है
ताकि आप बाद में जब भी इसको चेक करें, ट्रैक करें, तो आपको पता चल पाए कि आपने कितनी काम को पूरा किया, कौन सा नहीं किया। क्योंकि जो नहीं हुआ था फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेट में उसको जो है ट्रांसफर करना है कि आप उसको पूरा कर पाए। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो फिर आप इस तरह से जब जो भी आपने दिन सेट कर रखे थे उसमें आप देखेंगे कि आपने जिस टाइम बॉक्सिंग शीट में जो टाइम फ्रेम सेट किया था वो पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि इसमें जो है एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बेटर है रिमार्क्स का। और उसमें क्या करेंगे कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या आपको दिक्कत आई। ठीक है, तो आप एक नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसको जो है इसमें आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है या किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो इस तरह के आप जो रिमार्क्स हैं कि आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, वो कहाँ पे रुक गया है, वो जरूर आप लिख लें। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नहीं होना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट कैसे होगा उसको आप डायग्नोज जरूर करें इन रिमार्क्स के कॉलम में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आप एक्सेल शीट को यूज करके इस तरह से टाइम बॉक्सिंग शीट है, टू डू लिस्ट है और टाइम ट्रैकिंग शीट है, ये तीन तरह की सिंपल सिंपल शीट बना सकते हैं। और इस तरह से आप पूरा का पूरा जो अपना कह लीजिए कि काम करने का तरीका है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं इस तरह से आप कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से आप सिंपल एक्सेल शीट का यूज करके कैसे टाइम बॉक्सिंग एंड टाइम ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और आप ओवरऑल कंसिक्वेंटली सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने फील्ड में, अपने डोमेन में, अपने करियर में। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।